हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में। ये केस नंबर 5 है बच्चों, व्हेन सैक्रिफाइसेस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन। ठीक है, कि पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइस आपके पास दिए होंगे क्वेश्चन में, तो सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे। द रेशो बिटवीन गिवन सैक्रिफाइसेस विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इस केस में क्या होगा, रेशो बिटवीन गिवन सैक्रिफाइसेस है ना, विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। वो सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी जो सैक्रिफाइसेस जिस रेशो में किया होगा, है ना। तो यहाँ पे जो केस हमारे पास दिया है उस केस को मैं आपको साफ मतलब मैं सॉल्व करके सिखाऊंगा, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। देखिए ए एंड बी यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, है ना, और इनका ओल्ड रेशो क्या है, उनका ओल्ड रेशो है 3:2। तो 3:2 यहाँ पे दिया गया है इस रेशो को, और सी जो है यहाँ पे एडमिट हो रहा है नया पार्टनर, 3/20 इसका शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितनी है ये 3:2। न्यू पार्टनर, कौन है न्यू पार्टनर, सी। तो नया पार्टनर जो सी है 3/20 share from A and 1/20 from B। ठीक है, तो आपको न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरीके का ये केस है हमारे पास कि जो सी है वो 3/20 शेयर जो है ए से रिसीव करता है और 1/20 जो है वो बी से रिसीव करता है। ओके, तो सैक्रिफाइस आपके पास यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि सरेंडर शेयर आपके पास दिए गए हैं, तो सरेंडर शेयर ऑफ ए, तो ए कितना सरेंडर कर रहा है 3/20 बच्चों, साफ बोला गया है ना। सरेंडर शेयर ऑफ बी। ओके, ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बी का और ए का सरेंडर आपके पास यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है मैं आपको बोल देता हूँ वो क्या आ जाएगी 3:1 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3:1 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको बता दिया है ना। फॉर्मूला लगा के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद न्यू रेशो निकालना जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो सी का जो शेयर है बच्चों, सी का शेयर कितना आ जाएगा 3/20 प्लस 1/20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/20 बच्चों। ओके, कितना हो गया ये 4/20। सी का जो शेयर है वो 4/20 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इन दोनों के सैक्रिफाइस को हम ऐड कर देंगे तो सी का शेयर नए पार्टनर का शेयर यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ए का जो न्यू शेयर अगर कैलकुलेट करूं तो वो कैसे करूंगा, इसका ओल्ड शेयर है 3/5, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इसका सैक्रिफाइस 3/20। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 3/5 माइनस 3/20, तो एलसीएम कितना आ गया 20। तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 1 से, तो
12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9/20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9/20। ओके, तो बी का जो नया शेयर है 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1/20। सो 2/5 माइनस 1/20, तो 20 आ गया यहाँ पे एलसीएम, तो 4 यानी कि 8 माइनस 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7/20। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना आ गया 7/20। ठीक है, और सी का जो शेयर है आपके सामने 4/20 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो नई रेशो है ये क्या हो जाएगी, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू, तो ए का है 9:7:4। ओके, आप इन सबको प्लस भी करेंगे तो 20 जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे न्यू रेशो आपके पास दे दी गई है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशो भी दी गई है। ठीक है, तो चाहो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का, वो 3:1 ही आएगा। तो ये आपको छोटा सा एक होमवर्क है ना, कि 3:1 जो है आप क्या करें बच्चों, खुद निकाल के बताएं। वैसे जो मतलब यहाँ पे सरेंडर वैल्यू दे दी गई है, तो यही आपकी 3:1 ही सैक्रिफाइसिंग आएगी। तो आज के लिए इतना ही, इस केस को मैंने सॉल्व करवा दिया है ना। तो ध्यान से आप लेक्चर को देख लीजिए, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।